अपनी क्वीन के हाथों से अपने गले में वरमाला पहनाने के बाद देवा ने सुकून की एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए खड़े होकर सीधे अपनी क्वीन के गले में वरमाला डाल दी और साथ ही दिव्या के माथे को शिद्दत के साथ चूम लिया। इतने सब लोगों के सामने देवा की किस करने की वजह से दिव्या के अंदर करंट की तरह फीलिंग्स दौड़ने लगी और दिव्या खुद में सिमटते हुए देवा से नजरें चुराने की कोशिश करने लगी। अपनी क्वीन को खुद से नजरें चुराते देख देवा ने मुस्कुराते हुए अपनी क्वीन के चेहरे को एक उंगली से ऊपर किया और इस बार सीधे अपने होठों को अपनी क्वीन के होठों पर रख दिए। देवा के सडन किस करते ही दिव्या की सांसें अचानक से रुक गई, आंखें हैरानी से फेल कर बड़ी हो गई और दिल की धड़कन में अचानक से बढ़ गई। दिव्या को ऐसा लगा जैसे कि उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया है। दिव्या के होठों को स्मूच करके देवा दिव्या से दूर हुआ और दिव्या की तरफ देखकर एक आई विंक कर दी। ये किस भले ही कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन देवा के किस क्यों करने की वजह से दिव्या की पूरी बॉडी अपनी जगह पर फ्रिज होकर जम गई थी और दिव्या की शक्ल इस तरह से हो गई थी जैसे कि वो अभी के अभी रो देगी। देवा को सबके सामने ये सारी हरकतें देखकर शर्मन ने मुस्कुराते हुए देवा को आवाज लगाकर कहा, बस करो बेटा, पहले शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारी क्वीन हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। अपनी डैड की बात सुनने के बाद देवा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और हाँ में सर हिलाकर मंडप में बैठ गया। लेकिन जो देवा ने दिव्या के साथ किया था, उसके बाद दिव्या ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ऐसे में मंडप में बैठना उसके लिए वाकई पहाड़ चढ़ने जैसा काम हो गया था। देवा ने एक बार फिर से अपनी क्वीन को इस तरह से खड़े देखा तो देवा ने अपनी क्वीन को हाथ पकड़कर झटके के साथ खींचते हुए अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। अचानक से देव की गोद में गिरने के बाद दिव्या अपने होश में आ गई, लेकिन खुद को इतने सारे लोगों के सामने देव की गोद में बैठे देख दिव्या को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दिव्या ने देवा से नजरें चुराई और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज हमें ऐसे मत बैठाइए, छोड़ दीजिए, हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। दिव्या ने देवा से डरते हुए ये बात बोली थी, लेकिन दिव्या की बात सुनते ही देवा गुस्से से गुजरते हुए बोला, मौका दे चुका हूं तुम्हें इतनी बार, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं, सो अब चुपचाप बैठी रहो। ये बात हर कोई जानता था कि देवा गलत करा है, लेकिन अब कोई इतने खूंखार दरिंदे के सामने क्या ही बोले। सब लोग चुपचाप इस शादी को एक न्यू ट्रेंड बनते देख खुश हो रहे थे। शादी है हमारी, कोई नामकरण थोड़े ही है जो आप हमें बच्चों की तरह गोद में लेकर बैठे हैं। दिव्या ने एक बार फिर से लड़खड़ाती आवाज के साथ घबराते हुए देवा से रिक्वेस्ट की और अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया। अपनी क्वीन को अपने सामने क्यूट बिहेव करते देख देवा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने बड़े ही आहिस्ता से अपनी क्वीन को अपनी बगल में बैठाकर अपनी क्वीन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अगर तुम इतनी मासूमियत के साथ मुझे रिक्वेस्ट करने लगी ना तो आई स्वेयर ये किंग तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। दिव्या ने जैसे ही देवा की बात सुनी तो उसने झट से सर उठाकर देवा को देखा और देवा के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर दिव्या देवा को देखते ही रह गई। ये खड़ूस गुस्से में जितना खतरनाक दिखता है, हंसते हुए उससे भी कहीं ज्यादा हैंडसम, स्वीट एंड चार्मिंग नजर आता है। ये सोचकर दिव्या मन ही मन देवा को देखकर सब कुछ भूलने लगी थी। अब मेरी बातें सुनने के बाद ही तुम मुझ में खोने लगी हो। अगर तुमने मेरा प्यार भरा रूप देख लिया तो तुम पूरी दुनिया को ही भूल जाओगी। धीमी आवाज में अपनी क्वीन से इतना कहकर देवा ने इस बार झुकते हुए दिव्या के गाल पर किस कर लिया। देवा के गाल पर किस करते ही दिव्या अपने होश में आई और अपनी पलकें झुकाकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए पंडित जी की बताई सारी विधि विधान को पूरा करते हुए देवा जल्दी से जल्दी इस शादी को निपटाने में लगा हुआ था। इस शादी में आए सभी गास्ट देवा को पंडित जी की सारी बातें मानते देखकर हैरान होकर देवा को देख रहे थे, क्योंकि जिस देवा सूर्यवंशी पर मुंबई के डॉन की भी नहीं चल पा रही थी, आज वो एक लड़की के लिए चुपचाप मुस्कुराते हुए सारी बातों को मान रहा था। कन्यादान कौन करेगा?
पंडित जी ने सारी रस्मों को पूरा करने के बाद घबराते हुए ये बात बोल दी। दिव्या ने जैसे ही कन्यादान की बात सुनी तो दिव्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपना बोलने वाला एक छोटे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसी वजह से आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से लुढ़कर उसके हाथों पर आ गिरी। देवा ने जैसे ही अपनी क्वीन की आंखों से गिरते आंसुओं को देखा तो देवा ने सीधे गन निकाली और गुस्से गन को सीधे पंडित के सर पर पॉइंट करते हुए बोला, साले, मेरी बीवी की आंखों में आंसू आने का एक वर्ड भी तूने बोला ना तो तेरी खोपड़ी यहीं खुल जाएगी। अपने सर पर देवा की गन के पॉइंट होते ही पंडित जी की धोती को गीली हो गई। घबराहट के मारे पंडित जी ने अपने दोनों हाथ देवा के आगे जोड़ दिए थे। देवा, देवा, शादी है आज तेरी, यार पंडित को तो छोड़ दे। पंडित की पतली हालत को देखते ही अतुल ने पंडित को रोकते हुए कहा, ये साला पंडित मेरे सामने कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अभी के अभी साल की खोपड़ी खोल देते हैं। अतुल की बात सुनते ही देव ने गुस्से से दांत पीसते हुए पंडित से कहा। इस बार सरमन खुद देवा को पंडित जी पर गन तानते देख घबरा गए थे। देवा की बात सुनते ही दिव्या ने तुरंत हाथ बढ़ाकर देवा के हाथ को पकड़ा और देवा को रोकते हुए बोली, नहीं, प्लीज मत मारिए। शादी के बीच खून खराब मत कीजिए। अपनी होने वाली बहू की बातें सुनने के बाद जब सरमन ने अपने बेटे को देखा तो पाया कि देवा ने मुस्कुराते हुए हंसी खुशी के साथ अपने हाथ में पकड़ी गन को सीधे पीछे फेंक दिया, जिसे तुरंत ही अतुल ने कैच कर लिया। देवा ने खुद को शांत किया और अपनी क्वीन के हाथ को पकड़कर बोला, अगर तुम चाहती हो तो आज के दिन कोई खून खराब नहीं होगा, प्रॉमिस। अपनी जान को आफत में पड़ते देख पंडित जी की हालत पतली हो गई थी, लेकिन देवा की बातें अब पंडित जी ने कन्यादान का जिक्र ही नहीं किया और सीधे देवा और दिव्या को फेरों के लिए खड़े हो जाने के लिए बोल दिया। देवा अपनी क्वीन के साथ खड़ा हुआ और फेरों को लेते हुए पंडित जी की बताई गई हर विधि को पूरा करते हुए, वचनों को निभाते हुए अपनी क्वीन के साथ शादी के बंधन में बंध गया। शादी की अंतिम रस्म को पूरा करते हुए देवा ने अपनी क्वीन की मांग में सिंदूर भर दिव्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र और सिंदूर की विधि को पूरा करने के बाद देवा ने एक पल की भी देरी नहीं की और झुकते हुए सीधे अपनी बीवी को अपनी बाहों में उठा लिया। देवा के ऐसे अचानक से उठते ही दिव्या ने देवा के शोल्डर पर अपने हाथों की पकड़ को कस दिया और आंखों ही आंखों में देवा को ये सब न करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। लेकिन देवा ने इस बार अपनी क्वीन की एक भी नहीं सुनी और अपने सामने खड़े सभी गास्ट को देखकर सीधे उन लोगों को भगाने के लिए कड़कती आवाज में बोला, खाना खा लिया, शादी हो गई, अब गोली की स्पीड में निकलो यहाँ से। मुझे चींटी भी नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे 10 सेकंड के बाद कोई भी दिखाई दिया तो वो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएगा। कैसी होगी उनकी आने वाली रातें? झेल पाएगी दिव्या देवा को? कैसा होगा देवा का पागलपन? जानने के लिए पढ़ते रहिए देवा, बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।